हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिन महिलाओं की बच्चियाँ होती हैं लगभग 10-11 साल की, उन महिलाओं को अपनी बच्चियों के पहले पीरियड को लेके कई बार बहुत सारी चिंताएं होती हैं। वो यही सोचती हैं कि उन बच्चियों के पीरियड कब आएंगे, कैसा उनका ये टाइम रहेगा, वो इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेंगी कि उनको पीरियड आ गया है, क्या क्या परेशानियां उनकी बच्चियों में इस दौरान हो सकती हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि कौन से वो ऐसे लक्षण हैं जो कि अगर आपकी बच्चियों के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब कुछ टाइम के बाद उनकी बच्चियों के पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि उनको उनका पहला पीरियड आने लगेगा। तो देखिए, बच्चियों के अंदर जो पीरियड आने की एक उम्र होती है, इसको हम मिनार्की बोलते हैं और ये जो टाइम होता है ये लगभग 10 से 12 साल की एज के दौरान होता है। इस दौरान बच्चियों को पीरियड आ जाते हैं। पहले ये पीरियड थोड़ा सा लेट था, जैसे कि 12 से 14 साल के बीच बच्चियों के अंदर पीरियड आ जाते थे, लेकिन आज के टाइम में लगभग 10 साल के आसपास भी आपकी बच्चियों को पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। तो जब बच्चियों का पहला पीरियड आने वाला होता है, उससे कुछ टाइम पहले उनके शरीर के अंदर कुछ बदलाव आने लगते हैं। इनको हम प्यूबर्टी साइंस बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहला सिम्टम होता है कि बच्चियों के ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट बड बनने लग जाती है, यानी कि एक गांठ जैसा लंप महसूस होता है हाथ लगाने से, जो कि मूवेबल होता है। इसमें बहुत सी बच्चियों को बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहती है, दर्द रहता है और ब्रेस्ट के ऊपर आप अगर हाथ लगाएंगे तो जो ब्रेस्ट के बीचों बीच वाला हिस्सा होता है, जो निपल के बिल्कुल पीछे वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक आपको गोल उभरा हुआ हिस्सा, एक गांठ जैसा लंप जैसा कुछ महसूस होता है, जिसको कि ब्रेस्ट बड बोलते हैं। यानी कि ब्रेस्ट टिश्यू जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर ये गांठ जैसा महसूस होने लगता है। ब्रेस्ट जो है वो उभरे हुए दिखाई देते हैं। जो निपल वाला एरिया होता है वो भी बाहर की तरफ हल्का सा निकलने लगता है। तो ये एक सबसे पहला साइन होता है कि आपकी बच्ची के अंदर शारीरिक बदलाव आने लगे हैं और अब आपकी बच्चियों के अंदर पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा साइन होता है। कई बार महिलाएं इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। बच्चियों को दर्द महसूस होता है, उनको लगता है कि कहीं ब्रेस्ट के अंदर गांठ तो नहीं हो गई है। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल ना घबराएं। ये ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं जो धीरे धीरे अब बनना शुरू होता है और आपको एक गांठ के रूप में दिखाई दे सकता है। ये जो चेंजेस होते हैं ये दोनों ब्रेस्ट में एक साथ भी दिखाई दे सकते हैं और कई बार एसिमेट्रिकल भी होता है, यानी कि एक ब्रेस्ट में आपको दिखाई देगा, दूसरे में दिखाई नहीं देगा, या एक में ज़्यादा होगा, एक में कम होगा। लेकिन इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। दूसरा, इस टाइम पे बच्चियों को हल्का सा वेजाइनल डिस्चार्ज दिखाई देगा। सफ़ेद पानी की समस्या उनको थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देने लगेगी, या जिन बच्चियों को पहले ये चीज़ नहीं थी उन बच्चियों में सफ़ेद पानी की समस्या उनको होने लगेगी। तो इस चीज़ को भी आपको नोटिस करना है, क्योंकि ये भी एक सिम्टम होता है कि आपकी बच्चियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा जो तीसरा होता है वो ये होता है कि आपकी बच्चियों के अंदर जो प्यूबिक हेयर होते हैं या जो अंडर आर्म्स होती हैं, वहाँ पे हेयर ग्रोथ आने लगती है, बच्चियों के शरीर के ऊपर बाल आने लगते हैं। ये भी एक सिम्टम होता है कि आपकी बच्चे के अंदर प्यूबर्टी आने लगी है, प्यूबर्टिक साइंस आने लगे। तो ये जो 3 मेन सिम्टम्स होते हैं, अगर ये आपकी बच्चियों में दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले 1 या 2 सालों में आपकी बच्चियों के पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ज़रूरी नहीं है ये तीनों सिम्टम आपको एक साथ दिखाई दे, लेकिन ये अगर 3 सिम्टम आपकी बच्चियों के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो यानी कि अब आपकी बच्चियों के अंदर प्यूबर्टिक चेंजेस आने लगे हैं और अब आपकी बच्चियों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो इन सिम्टम्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं ये आपकी बच्चियों के पीरियड आने से लगभग 1 से 2 साल पहले बच्चियों के शरीर के अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो इन चीज़ों को आपको नोटिस करना है और अगर ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं तो ऐसे में
आप इस चीज़ को समझ जाएं कि अब आपके बच्चियों के पीरियड कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये प्यूबर्टी के शुरुआती सिम्टम्स होते हैं जो कि हर बच्चियों के अंदर दिखाई देते हैं, और इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे में सिर्फ अपने बच्चियों के खाने पीने के ऊपर आप ध्यान दें, उनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताएं, जो भी उसके शरीर में शारीरिक बदलाव आ रहे हैं इसके बारे में उनको थोड़ा सा आप गाइड करने की कोशिश करें, जिससे बच्चियां भी इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। उनको पीरियड से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप समझाने की कोशिश करें, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस बारे में उनको समझाएं, थोड़ा सा सेक्सुअल एडवाइस उनको दें। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से बच्चों को समझाने की कोशिश करें, ताकि अगर उनके शरीर में ये बदलाव आ रहे हैं और इन फ्यूचर उनको पीरियड्स भी स्टार्ट हो जाते हैं तो किसी भी चीज़ को लेके परेशान ना हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।